हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों मोबाइल सॉफ्टवेयर पार्ट पे। और आप अगर इस चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और हाँ दोस्तों, आज की हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आप लोगों के बीच में हम पिछले कुछ समय से हाइड्रा के ट्यूटोरियल लेकर के आ रहे हैं, जिसमें कि हमने आपको हाइड्रा एमटीके, हाइड्रा क्वालकॉम और हाइड्रा यूनिसॉक यानी एसपीडी के बारे में जानकारी दी है दोस्तों। और आज का जो हमारा वीडियो आने वाला है दोस्तों, जो आपको आज जानकारी देने वाले हैं, वो हाइड्रा में सैमसंग के ऊपर में आपको जानकारी देने वाले हैं, इस पूरी की पूरी प्रोसेस के बारे में कि हाइड्रा में हम सैमसंग का जो सेक्शन है उसको हम ऑपरेट कैसे करेंगे। मतलब हाइड्रा टूल से हम सैमसंग का एफआरपी अनलॉक, स्क्रीन अनलॉक या फ्लैशिंग किस तरह से करेंगे, उसके बारे में हम आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल देंगे। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा और कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस न कर जाए, जिसके वजह से आने वाले समय में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। तो दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं मोबाइल सॉफ्टवेयर पॉइंट्स यूट्यूब चैनल, जहाँ पे कि हम आप लोगों के लिए मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड यूजफुल वीडियोज लेकर के आते रहते हैं दोस्तों। आप लोगों का ढेरों सारा प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है दोस्तों, जिसके वजह से कि हम आप लोगों के रिक्वेस्ट पे जो आप लोगों की रिक्वेस्ट होती है उसके ऊपर वीडियो लेकर के आते रहते हैं। तो अगर दोस्तों आप लोगों का किसी और पर्पस का कोई रिक्वेस्ट हो तो आप हमें कमेंट्स के माध्यम से भेज सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों के रिक्वेस्ट के ऊपर में वीडियो लेकर के आने का। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम डायरेक्ट आपको मुद्दे पे आते हैं और बताना चाहेंगे कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो दोस्तों, लेकर के चलते हैं आपको पीछे डिस्प्ले पे। तो दोस्तों, हम आगे पीसी डिस्प्ले पे आप देख सकते हैं, आपके सामने में हाइड्रा का इंटरफेस ओपन है दोस्तों। हाइड्रा टूल वर्जन 2023.2.1.5.1 जो कि होम के और नए इंटरफेस में आप लोगों के बीच में देखने को मिल रहा है। जैसा कि हम लोग दोस्तों पहले से जानते हैं कि हाइड्रा का जो पहले वाला सेटअप था उसमें हमें अलग अलग टूल्स देखने को मिलते थे। क्वालकॉम के टूल्स की सेटअप अलग होती थी, और उसके अलावा एसपीडी के लिए अलग होता था, सैमसंग के लिए अलग होता था, एमटीके के लिए अलग होते थे टूल्स। लेकिन हाइड्रा ने नए अपडेट के जरिए सारे टूल्स को एक साथ कर दिया और एक ही सेटअप के अंदर हमारे सारे काम हो जाएंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों को हमने पहले क्लास में एमटीके के बारे में जानकारी दी थी, सेकंड में क्वालकॉम के लिए, और थर्ड में यूनिसॉक के लिए, और आज की जो क्लास होने वाली है दोस्तों, आज की जो वीडियोज आप लोगों के बीच में अपलोड होने वाली है, आप जो देख रहे हैं, वो आपको सैमसंग के बारे में जानकारी मिलेगी कंप्लीट। तो वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिएगा दोस्तों, और अपनी अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट्स के माध्यम से जरूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम सैमसंग पे क्लिक करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने एमटीके, क्वालकॉम और यूनिसॉक के बारे में जाना, तो सबसे पहले हम ये समझ लें कि दोस्तों सैमसंग के जितने भी स्मार्टफोन है, हर कंपनी के पास में अपनी अपनी कुछ सिक्योरिटी होती है, ठीक है। तो सैमसंग के अंदर में भी सिक्योरिटी अपने आप को इम्प्रूव कर रहा होता है। जैसे कि आप लोग देखते हो, टाइम दर टाइम वीवो हो गया, ओप्पो हो गया, उसी हिसाब से आपका सैमसंग भी है, वो अपने आप में सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट करता रहता है। जैसे कि सैमसंग में आप सिक्योरिटी में सबसे ज्यादा इम्प्रूवमेंट देखते होंगे, तो खास करके आजकल के टेक्नीशियन टाइम में एफआरपी के ऊपर आता है, क्योंकि फोन को हार्ड रीसेट करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होती है बहुत सारे फोन्स को, और फ्लैश करना भी मुश्किल नहीं है। तो सबसे ज्यादा जो मसला आता है वो एफआरपी से रिलेटेड आता है। और सैमसंग के फोन में अगर हम जहां तक बात करते हैं हाइड्रा की, तो हाइड्रा से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। एफआरपी अनलॉक कर सकते हैं, स्क्रीन अनलॉक कर सकते हैं, और एक तरह से फ्लैश कर सकते हैं। तो फ्लैश के लिए हम ओडेन टूल का भी यूज कर सकते हैं, हाइड्रा का भी यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखते थे कि एमटीके, क्वालकॉम और यूनिसॉक में ऑलमोस्ट आपको इंटरफेस सेम देखने को मिलता था, उसी तरह से यहाँ पे भी है दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि एसपीडी और एमटीके में था, यहाँ से आपको एज अ ब्रांड्स के नेम लेने होते थे, तो यहाँ पे आपको ब्रांड्स नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सैमसंग है, तो यहाँ पे आपको मॉडल्स को सिलेक्ट करना होगा। और मॉडल्स भी आपको यहाँ पे देखने को कौन से मिलेंगे दोस्तों, जो ओल्डेस्ट मॉडल है ऑलमोस्ट, वो आपको एक भी मॉडल्स यहाँ पे नए देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि दोस्तों ये जो हाइड्रा टूल्स है ये सैमसंग को सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रॉपर। ये जो है सो एक मिक्स सेटअप है, ठीक है ना। यहाँ पे एमटीके, एसपीडी, सैमसंग वगैरह सारा कुछ, तो इसमें आपको ओल्डेस्ट खास करके मॉडल्स देखने को मिलेंगे। खैर, हम उस मॉडल्स के ऊपर में नहीं आते हैं, वो तो बात हो गई खत्म। और यहाँ पे जो एक ऑप्शन है, आप रिबूट कर सकते हो, डाउनलोड मोड,
मॉडेम पोर्ट से, मतलब अलग अलग आप इनेबल कर सकते हो एडीबी को। तो आपको डायग्नोस्टिक मोड को डिसेबल डायग्नोस्टिक मोड एडीबी में, तो यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पे कि आपको रिबूट का ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। उसके अलावा हम बात कर लेते हैं जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है, तो वो होता है हमारे सर्विस के अंदर में। हर आपने एमटीके, क्वालकॉम और यूनिसॉक में भी देखा होगा, ठीक है ना। तो सर्विस में आप देखोगे, सर्विस का मतलब होता है वर्क करना, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज है वो है रीड फोन इन्फो। तो आप यहाँ से इन्फो ले सकते हो, एडीबी मोड में भी ले सकते हो, मॉडेम पोर्ट पे भी ले सकते हो यानी फोन को फुल ऑन करके, और डाउनलोड मोड में भी ले सकते हो, और डायग्नोस्टिक मोड में भी ले सकते हो। तो आप अपने अपने हिसाब से जिस मोड में भी लेना चाहो उस मोड में आप रीड इन्फो ले सकते हो। और मैंने आप लोगों को बताया है दोस्तों कि किसी भी तरह के वर्क को करने से पहले अगर हम फोन का रीड इन्फो लेते हैं तो हमारे पास में सेफ्टी की ज्यादा चांसेज होते हैं, ठीक है। तो आप इंफॉर्मेशन लेकर के और उसका एक टिक कलेक्ट करके अपने पास रख लो, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, सेकंड नंबर पे है पार्टीशन इंफॉर्मेशन टेबल, जो कि दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। पार्टीशन इंफॉर्मेशन टेबल, जिसको कि हम बोलते हैं बैकअप पिट और रिस्टोर पिट, यानी पिट फाइल कई जगह पे हमें रिस्टोर करना होता है या बैकअप लेना होता है बहुत सारे फोन्स के लिए। तो आप यहाँ से डाउनलोड मोड में उसको बैकअप भी ले सकते हो और रिस्टोर भी कर सकते हो। यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन दिए गए। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पे देखोगे तो एक ऑप्शन और है फैक्ट्री रिसेट, ठीक है ना। फोन को अगर हम लोग फैक्ट्री रिसेट करते हैं, फॉर एग्जांपल रिसेट करते हैं स्क्रीन अनलॉक को, तो मैं तो बताना चाहूंगा कि रिसेट करने के लिए आप लोग हार्ड रिसेट का यूज करो, यहाँ से ना करें वही बेटर है। क्योंकि यहाँ पे फैक्ट्री रिसेट पे जैसे ही हमने क्लिक किया, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको जानकारी मिल गई कि प्रोसेस फॉर गाइड फॉर डाउनलोड मोड, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखोगे, ठीक है, तो आपको फोन को डाउनलोड मोड में कनेक्ट करना होगा, और उसके बाद में सीपीयू जो होनी चाहिए आपके, ठीक है, वो होनी चाहिए आपका क्वालकॉम और एक्जिनोस, ठीक है। तभी जा करके आप फैक्ट्री सेट कर सकते हो यहाँ से। और डाउनलोड मोड नहीं होगा तो नए सिक्योरिटी को कोशिश ना करें दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे आपका फोन ब्रेक कर जाएगा जो पुराने। इसीलिए मैंने बताया कि यहाँ पे आप को यूज क्या करना है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। बाकी मैं आपको प्रोसेस की जानकारी दे रहा, और लास्ट में बताऊंगा कि इसमें क्या क्या यूज की चीजें हैं, ठीक है, किस चीज को आपको यूज करना है जो सेफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम फैक्ट्री सेट जीरो वेब पे भी कर सकते हैं, रिवॉल्ट यूजर डेटा, फैक्ट्री सेट, मॉडेम पोर्ट पे, डाउनलोड मोड में, दो अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो हम यहाँ से कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया ना कि पुराने डिवाइसेस के बारे में आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों तो इनक्रिप्टेड फाइल सिस्टम, जिसको हम EFS बोलते हैं दोस्तों। कई सारे फोन्स में आप देखते होंगे कि EFS से रिलेटेड इशू आता है, ठीक है। तो वहां पे हम चाहे तो यहाँ पे EFS को इरेज भी कर सकते हैं, और यहाँ से EFS को राइट भी कर सकते हैं डाउनलोड मोड में। प्रोसेस क्या होगा, गाइड, तो आपको हर जितने भी ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे आपको गाइडलाइन साइड में मिलते हुए जाएंगे, उस चीज को आप रीड करके उसको अच्छी तरह से समझ सकते हो। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों फैक्ट्री सेट प्रोटेक्शन के FRP, जो कि सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज होती है, ठीक है। आज के टाइम में अगर हम सबसे ज्यादा यूज होने वाली किसी चीज को देखते हैं तो उसमें FRP एक सबसे आगे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बात कर लेते हैं फैक्ट्री सेट प्रोटेक्शन की, जिसको कि हम FRP के नाम से जानते हैं। तो FRP अनलॉक करने के दोस्तों यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे भी है, आप इस चीज को चाहो तो रीड करके भी देख सकते हो। बाकी यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ। फैक्ट्री सेट प्रोटेक्शन आप लोगों ने नए में देखा होगा कि कई सारे फोन्स आपका टेस्ट मोड जो हमारा होता है, स्टार है, 0 स्टार है, वो प्रेस करके हम अनलॉक करते हैं, ठीक है, एज MTP मोड में या मॉडेम मोड में, जो भी बोल दो। तो यहाँ से वो आपका जो है सो FRP ऑफलाइन मेथड 1 या 2 को ट्राई कर सकते हो। अगर आपका 1 में फेल रहा है तो 2 को आप ट्राई कर सकते हो, जिसमें भी आपका टेस्ट कोड वर्क कर रहा है, स्टार है, 0 स्टार है, काम कर रहा है, वो आपका अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से इस दोनों प्रोसेस को ट्राई करके उसको अनलॉक कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आप ADB से भी ट्राई कर सकते हो। ADB में आपको 2 मेथड है, ठीक है। डाउनलोड मोड में आपके पास में पुराने मॉडल्स है, जैसे J2 6 है, उसके बाद में G530 32, जितने भी आपके पास में पुराने मॉडल्स है उसका आप डाउनलोड मोड में, यहाँ से 3 ऑप्शन है, तीनों में से कोई ना कोई आपका वर्क करेगा, उसको आप ट्राई कर सकते हो। हाँ, नए मॉडल्स को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करें दोस्तों, क्योंकि नए मॉडल्स को अगर आप ट्राई करने के लिए जाते हो डाउनलोड मोड में तो आपका फोन ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों, बहुत सारे फोन्स में आप ब्राउजर ओपन करके अनलॉक करते हैं, तो यहाँ पे उसके लिए है MTP मोड, जहाँ से आप डायरेक्ट ब्राउजर को या यूट्यूब को या गूगल मैप, इंटरनेट सेटिंग, मतलब जो भी आपको डायरेक्ट यूज करना है या कस्टम लिंक कुछ, तो आप उस चीज का भी यूज करके अनलॉक कर सकते हो FRP को, ठीक है, मतलब बाईपास कर सकते हो, ठीक है। ये तो बाईपास का हो गया। उसके बाद में दोस्तों ये है UART मोड, जिसको हम eMMC और UFS प्रोसेस पे अपने हिसाब से, जो eMMC स्टोरेज है eMMC, UFS है तो UFS
UART मोड होता है दोस्तों, बॉक्स के अंदर में जो हमारे पास में जो केबल्स होते हैं कनेक्ट करने वाले, ये बॉक्स के थ्रू होता है, यानी आप डोंगल से नहीं कर सकते उस प्रोसेस को। तो आप UART प्रोसेस को तो यहाँ पे मायने ही मत रखो, ठीक है ना। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों सिम लॉक सिक्योरिटी के ऊपर में। तो आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि यही है हमारा सिम लॉक सिक्योरिटी, जिसको कि हम नेटवर्क लॉक के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। तो आप चाहो तो यहाँ से इस चीज को ट्राई कर सकते हो सकता है कुछ फोन में आपका वर्क करे, ज्यादातर ये नहीं है कि 100% वर्क करेगा, कुछ मॉडल्स में आपको ये वर्क करेगा, कुछ मॉडल्स में वर्क नहीं करेगा। उसके बाद में बात कर लेते हैं दोस्तों सेकंड ऑप्शन, जो कि हमारा फ्लैशिंग से रिलेटेड है। हर फोन या हर सेक्शन में मैंने आपको दिखाया कि फ्लैशिंग के लिए ऑप्शंस दिया गया है। तो आप यहाँ से अपने सैमसंग के फाइल्स को AP, BL, CP, CSC को ऐड करके और यहाँ पे आप ऐड करोगे, पूरा का पूरा पार्टीशन यहाँ पे शो होगा। जो भी ब्रांड्स मॉडल जो भी मॉडल्स है उसको आप लेकर के यहाँ पे आपको फ्लैश करने के लिए दोस्तों जरूरी नहीं है वही मॉडल होना चाहिए, किसी भी मॉडल को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप नए फोन्स को भी फ्लैश कर सकते हो, सेम फाइल को या सेम सिक्योरिटी, मतलब देखना है अगर आपका कोई भी मिस होता है तो इशू हो। फ्लैश आप किसी भी तरह के फोन्स को कर सकते हो हाइड्रा के अंदर में, चाहे वो नए हो, 2022 का मॉडल हो, 2023 का मॉडल हो या 2018 का हो, 17 का हो, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन याद रहे दोस्तों कि आपको अनलॉक करते वक्त ध्यान देना है, ठीक है। तो आप यहाँ से फ्लैश कर सकते हो। और ये हो गया पिट, जिसके बारे में कि हमने आपको पहले भी जानकारी दी है कि पिट से या तो हम पिट को रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। और उसके अलावा इसी में आपका पार्टीशन मैनेजर भी दिया गया है, जैसा कि हमने आपको यूनिसॉक, एसपीडी और यूनिसॉक, क्वालकॉम और MTK में बताया था कि पार्टीशन मैनेजर, तो यहाँ पे भी आपको पार्टीशन मैनेजर दिया गया है। लेकिन पार्टीशन मैनेजर आपका डाउनलोड मोड में वर्क करेगा दोस्तों, और वो आपका सारे सिक्योरिटी में वर्क नहीं करेगा। इसीलिए आप पुराने वर्जन के फोन्स पे ट्राई कर सकते हो, नए फोन्स में आपका वर्क नहीं करेगा। हालांकि इसको ट्राई करने में कुछ नहीं जाता है, यहाँ पे आपका फोन ब्रेक होने का चांसेस नहीं है। सबसे मेन चीज है कि पार्टीशन शो कर जाना, अगर शो कर गया तो समझ लो काम हो जाएगा, नहीं किया तो आपका नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप पार्टीशन मैनेजर का भी यूज कर सकते हो। उसके बाद में सबसे जो लास्ट में ऑप्शन है दोस्तों वो है बूट कर्नल, जो कि बहुत कम लोग होंगे जो इस चीज के बारे में जानते होंगे। तो बूट कर्नल में जो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूट के लिए दिया जाता है एक्चुअली, ठीक है ना। आप यहाँ से फोन्स को रूट कर सकते हो, क्रिएट रूट फाइल, AP फाइल से आप रूट फाइल क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप AP फाइल से कर सकते हो और यहाँ पे आप रूट डायरेक्ट डिवाइस को कर सकते हो। कैसे? नोट दिया गया, आप उस चीज को नोटिस करना। डिवाइस सोल्ड बी एट डाउनलोड मोड, मतलब फोन आपका डाउनलोड मोड में ही होना चाहिए जब आप इस प्रोसेस को करेंगे। उसके बाद में दोस्तों बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए, फोन का बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। अगर बूट लोडर अनलॉक नहीं होगा तो आपका रूट नहीं होगा। उसके अलावा FRP ऑफ होना चाहिए, FRP की जो हमारी डाउनलोड मोड में ऑप्शंस होती है वो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों OEM अनलॉक भी ऑफ होना चाहिए, तब जा करके आप फोन को रूट कर सकते हो, नहीं तो आपको रूट करने में भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। तो ओवरऑल दोस्तों मैंने आपको बताया कि यही बस कुछ इस तरह से हमारे पास में ऑप्शन था जिसके बारे में कि हमने आपको जानकारी दी। आशा करते हैं दोस्तों कि हमारी द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और अगर पसंद आया हो और अभी तक आप अगर इस वीडियो को देखते हुए आ गए हैं और वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, प्लीज एक लाइक कीजिए ताकि हम भी मोटिवेट हो सके और आपके लिए कुछ अलग टाइप के इंफॉर्मेशन लेकर के आप लोगों के बीच आ सके। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पे वॉच कर रहे हो तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप इस वीडियो को इंस्टा पे वॉच कर रहे हो तो इंस्टा को भी फॉलो करके लाइक कर सकते हो दोस्तों। और अगर आप यूट्यूब पे वॉच कर रहे हो तो यूट्यूब पे तो चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन 110% इनेबल कर ले दोस्तों, क्योंकि हम यूट्यूब पे मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेकर के सबसे पहले आते हैं और सबसे सटीक जो हमारे पास में इन्फॉर्मेशन होते हैं, जो कि शायद ही आपको किसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।